यहाँ पे एक शब्द आया है स्वधर्म। तो मैं आपको बताऊं, हमारे सनातन धर्म में भगवान ने 4 वर्णों की सृष्टि कर रखी है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और उसके बाद सबसे पहला वर्ण है वो है ब्राह्मण, द्वितीय में क्षत्रिय, तृतीय में वैश्य, चतुर्थ में शूद्र वर्ण यह है। तो शूद्र से आप यह न समझे कि वो हीन है, त्याज्य है, इस प्रकार की भावना नहीं मन में आनी चाहिए। तो एक पिताजी के 4 पुत्र थे। जो सबसे बड़ा पुत्र था, पिताजी ने उसको अध्ययन कराया और उसके बाद उसे आज्ञा दी कि भैया पुत्र, तुम्हारा अध्ययन अब पूरा हो गया है, तुम जाओ अपने चारों भाइयों को, तुम भी अध्ययन करते रहना और अपने जो तीनों भाई हैं उनको भी अध्ययन कराओ, उनको भगवान के मार्ग में, सदमार्ग में लगाओ, इस प्रकार से आज्ञा दी। और जो द्वितीय पुत्र था उसको पिताजी ने आज्ञा दी कि पुत्र, तुम्हारा अध्ययन भी पूरा हो गया है, तुम जाओ, इन जो तीनों भाई हैं तुम्हारे, इनको अपने अपने कार्य करने में कहीं समस्या, कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, कोई परेशानी आए तो तुम इससे उनकी रक्षा करना। और जो तीसरा भाई था, तीसरा पुत्र था, पिताजी ने उसको कहा कि हे पुत्र, तुमने भी अध्ययन कर ही लिया है, अब तुम जाओ और जाकर इन जो तुम्हारे तीनों भाई हैं, इन पर कभी आर्थिक संकट आएगा, अन्न की कमी होगी या धन की कमी होगी, तो तुम इन सबको पूरा करना और इनको इनके कर्तव्य में लगे रहने में इनकी मदद करना। और जो चौथा पुत्र था उसको पिताजी ने आज्ञा दी कि बेटा, तुम सबसे छोटे हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन सब की सेवा करना। यदि हम सामान्य दृष्टि से भी देखें, हमारे परिवार में भी क्या होता है, जो सबसे छोटा व्यक्ति होता है वही सबकी सेवा करता है। कोई कार्य भी सब उसी से बोलते हैं, बेटा ये करना, बेटा वो करना, अच्छा ये कर देना, वो कर देना। तो सब जो छोटा भाई होता है सब उसी से बोलता है। और सबसे अधिक प्रेम जो होता है वो अभी छोटे बच्चे से ही किया जाता है, जो परिवार में सबसे छोटा होता है। तो हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं है कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैला दिया है, ब्राह्मणों ने इस प्रकार से कर दिया है, अपने लाभ के लिए इस प्रकार से कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पिताजी का बड़ा पुत्र होगा, क्या वह अपने छोटे भाइयों के लिए कभी ऐसा चाहेगा कि ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका अपयश हो, इनको मैं आगे न बढ़ने दूं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार हम ब्राह्मण जो भी है वो कभी ऐसा नहीं चाहता कि भैया, क्योंकि वो सब हमारे समाज का हिस्सा है। जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हम तो अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। तो उसमें इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए। हम सब मिलकर रहें, प्रेम भाव से रहें। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान ने कहा, गीता जी में ही कहा है, अभी वो श्लोक आएंगे बाद में। भगवान ने गीता जी में कहा है कि जो भक्ति करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, सत्कार्य करते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके कर्मों के अनुसार उनको मैं अगले जन्म में, जब उनको जन्म मिलता है, तो अच्छे घरों में, अच्छे खानदानों में, जहाँ पर भगवान के भक्त लोग रहते हैं, उन घरों में जन्म देता हूँ। भगवान ने इस बात को स्पष्ट कहा है। और हमारा जो जन्म हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जहाँ भी हमारा जन्म हुआ है, वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हम इस जन्म में यहाँ पर आए हैं। कोई ब्राह्मण बन के, कोई क्षत्रिय बन के। वो हमारे पुण्य इतने ज़्यादा थे कि हम ब्राह्मण बन गए, हमारे पुण्य थोड़ा कम थे कि हम क्षत्रिय बन गए, हमारे पुण्य थोड़ा कम थे कि हम वैश्य बन गए, उससे भी थोड़ा कम पुण्य थे कि हमारे शूद्र हम बन गए। तो उसमें एक बात और समझने योग्य है कि जो शूद्र कुल के पुण्य इतने अधिक, जो कहते हैं कि वेद पढ़ने से और इससे हमें वंचित रखा गया, तो उसका स्पष्ट उत्तर यह है कि जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं हमारी, इनकी बहुत अधिक मर्यादाएं हैं। इनको पढ़ने के लिए बहुत अधिक शुद्धता, बहुत अधिक पवित्रता की आवश्यकता होती है। तो जो पूर्व जन्म में हमारे कर्म इस प्रकार के नहीं थे कि हम आज वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं बन पाए, इसीलिए हमें शूद्र कुल में जन्म मिला है। तो इसमें ऐसे घबराने वाली या इस प्रकार की हीन भावना वाली कोई बात आप न समझें कि हम सब हैं तो सब एक ही समान, पर किंतु अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। उसी में ही हमारा कल्याण होगा, वही हमें सद्मार्ग की ओर ले जा सकता है। तो आप इस प्रकार से कभी नहीं सोचा, जैसे बैंक में हम जितना अधिक पैसा डालेंगे उतना ही अधिक हमें ब्याज भी मिलेगा, तो ठीक उसी प्रकार से हम जितने ही अधिक अच्छे कर्म करेंगे उतना ही अच्छा फल हमें मिलेगा। वही इस संसार का, भगवान के इसका सृष्टि का नियम ही वही है। जैसे कर्म, तो कर्म जितने ही अधिक अच्छे होंगे, पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे,
तो उसी के अनुसार हमें जन्म मिलेगा ही मिलेगा। भगवान गीता जी में स्वयं कह रहे हैं। तो इस बात पर हम लोग यह नहीं करें कि अपने अपने अधिकार में, अपने जो कर्म हैं उसमें ही हमें चलना चाहिए, वही हमारा लिए श्रेष्ठ रहेगा। और आगे भी यदि हम अपना जीवन अच्छे, शांतिपूर्वक, संतोषपूर्वक और आनंद से जीना चाहते हैं तो हमें वेदों की मर्यादा, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार ही चलना होगा। और अंतिम अध्याय में भगवान फिर से कहेंगे, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, और यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य। तो अनेक प्रकार के वचन और वो जगह भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सब लोगों को भगवान की आज्ञा के अनुसार, वेदों की आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन जीना चाहिए। उसी में ही हम सबका कल्याण होगा।